हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मैट सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2026 जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ 2026 में सेट मैथ का क्वेश्चन है। सेट ई है, सेकंड सिटिंग का एग्जाम। तो चलिए शुरू करता हूँ क्वेश्चन 1। आज क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर 6 माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल आप लोग निकालिएगा तो अल्फा प्लस और बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी की जगह हमारा 7 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं 7 और बटा ए क्या हो जाएगा कितना 6। ये है हमारा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/6। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7/6। तो पहला का आंसर ये हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल फिर वैसे ही निकालिएगा आप लोग, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। तो सी हो जाएगा हमारा 1 और बटा ए ये हो जाएगा हमारा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डॉग, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, है शून्यको इतना -3 और 2 वाला बहुपद है। तो देखिए ये ऑप्शन से आप लोग बना लीजिएगा, ऑप्शन से। तो ऑप्शन से बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस -6। हालांकि आप इसको में 6 से गुना करिएगा। जैसे देखिए 6x² हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 6x² हो जाएगा। तो 6 का गुणनखंड हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, ठीक है। तो और 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 2x और प्लस 6। इतना पर बनाइएगा ना =0, इतना पर बनाइए =0 बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बॉल। तो आंसर हो जाएगा बॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण x माइनस वाई = 0 3x प्लस 4y माइनस 20 = 0 के आलेखीय निरूपण है। तो इसका आलेखीय निरूपण होगा प्रतिच्छेदी रेखा, जो कि ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 a2x प्लस by2 प्लस c2 = 0 a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। तो इनके हल क्या होगा? तो इनके जो हल हो जाएगा अनंत हल होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अनंत हल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण a1x। हालांकि इस क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी वही है। तो a1x1 प्लस b1y प्लस c1 = 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 आलेखीय निरूपण का यदि समांतर रेखाएं हो तो रेखा समांतर हो तो इसका आंसर हो जाएगा कैट हो जाएगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा कैट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कैट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर इतना है, योगफल 14 और अंतर 4 है, तो गुणनफल निकालना है। तो हमको निकालना है योगफल और अंतर दिया हुआ है तो हमको गुणनफल निकालना है। तो मान लो कि अल्फा प्लस बीट ऐसे नहीं मानो कि एक हमारा संख्या है जो ए है और प्लस बी है कितना 14 और ए माइनस बी हमारा कितना 4। और इसको ऐसे करेगा तो ये कट जाएगा, जोड़ेंगे तो कट जाएगा। ये हो जाएगा 2a
और बराबर 14 4 18, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा कितना 9। ए बराबर हो जाएगा 9, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 5। तो गुणनखल गुणनखल निकालना नहीं, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 9 5 45। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 45। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। ये हमारा सही आंसर है, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के प्रतिकूल नाव की अपेक्षित चाल। देखिए धारा के प्रतिकूल बोल रहा है, और एक है जो नाव की चाल बोल रहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 3 किलोमीटर चल रहा है, और प्रतिकूल नाव की चाल चलाना है, तो हमको क्या करना होगा, 8 में से 3 घटा देना होगा। तो 8 में से 3 करेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका 8 के हो जाएगा आंसर डी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं खाली आंसर बताऊंगा। चलिए 9वां क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक अद्वितीय समीकरण कहलाता है। तो ए बी सी वास्तविक संख्या क्या है? तो ए बी जो वास्तविक संख्या होगा, ए इक्वल टू नॉट 0 होगा, इसका आंसर हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का विवेचक पूछ रहा था। विवेचक होता है विवेचक जो होता है हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका पर निकालिएगा ना तो आंसर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर नहीं स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4, ए हमारा 5 है, सी हमारा कितना है 2 है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 माइनस 5 को 20, 20 दूनी 40, और माइनस चूंकि 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36 और 40 हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा हमारा 76। चलिए आंसर हमारा हो जाएगा 76, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? तो सभी त्रिभुज समरूप होने का शर्त जो है वो है समबाहु त्रिभुज, इसका आंसर हो जाएगा कैट। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, समान भुजाओं वाले दो सब बहुभुज समरूप है। समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप है, उनकी संगत भुजाओं में संबंध पूछ रहा, तो उनकी संगत भुजाओं समानुपाती होती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतनी है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, तो भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2:3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉग, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉग। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ए डी ई एफ है, तो ए बी बटा डी बराबर 3/5, तो एफ डी बटा सी ए निकालना है। तो एफ डी बटा सी ए, तो चूँकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो मैं आंसर खाली सिर्फ बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 5:3। देखिए पहले त्रिभुज बना लीजिएगा, ठीक है, 2 त्रिभुज है, तो ये है ए बी सी, और ये त्रिभुज है डी ई एफ। तो हमारा हो जाएगा ए बी बट्टा, ए बी करेंगे तो इधर वाला लेंगे डी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम ऐसे कर देता हूँ कि ए बी बट्टा डी और बराबर बी सी, तो एन हो जाएगा डी एफ डी ई, और बराबर अगर हम इधर वाला लेंगे, मतलब त्रिभुज ऐसे न है, ए बी सी डी ई एफ, हम इधर वाला लेंगे, अगर ए सी लेंगे ए सी, तो इधर वाला लेंगे डी एफ,
हमारा यही पूछ रहा है ना AC, तो सी ए उसको उल्टा कर देंगे, सब बराबर हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे, बस इसको ऐसे करेंगे, DF और बटा AC, तो हो जाएगा 3, 5/3 है, 3/5 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉग। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR उनकी परिमिति क्रम से 32 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर तो PQ तो वैसे ही निकलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैट, इसका 15/2 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा, तो √3/2 गुने भुजा पर निकालिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉग, A√3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक नहीं है? देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, पाइथागोरस त्रिक नहीं है जो पूछ रहा है हमको, तो पाइथागोरस है, ये भी है। देखिए पाइथागोरस जो है ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका निकालिएगा आंसर, तो इसका आ जाएगा आंसर बॉल आ जाएगा 36√3। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक अपने सामने की भुजा समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज कैसा होगा? तो अपने सामने की त्रिभुज जो है वो समद्विभाजित करती है, तो इसका जो होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली बनी आकृति क्या कहलाती है? तो मध्य भुजा को बनाने वाली आकृति क्या कहलाती है? समांतर चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 45/53 तो कोस थीटा, देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है, तो कोस थीटा बराबर हमको B/H, तो हमको B निकालना है, तो B निकालने के लिए अंडर रूट करना पड़ता है, और इसमें से इसको घटा दीजिए, H में से हाइपोटेनस को घटा दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल। चलिए अगला क्वेश्चन साइन 29 डिग्री बटा कोस 61 डिग्री, साइन 29 डिग्री बटा कोस 61 डिग्री का मान हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्प में से कौन इकाई के बराबर नहीं है? तो इकाई के बराबर नहीं है हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपस में इकाई के बराबर नहीं है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए ऊंचाई के बराबर हो तो इसका मतलब थीटा में संबंध होता है, तो यह 45 डिग्री सही है, इसका आंसर यही होगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि कोस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में होता है, तो कोस थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा के रूप में होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल, सॉरी, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एप्पल। अगला क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा तो थीटा का मान कितना होगा? सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन यदि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान हो जाएगा -1/2। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि √tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान, देखिए
रूट थीटा इधर अगर हम 1 रखते हैं तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 30, यानी एप्पल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोट ए प्लस 1/कोट ए बराबर 2 है तो tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साइन के पावर 4 माइनस कोस के पावर 4 बराबर होगा। तो साइन के पावर 4 माइनस कोस के पावर 4, इसका आंसर होगा कोस है उसका थीटा माइनस साइन उसका थीटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल। चलिए अगला क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार 1867 और तथा 255 का मासा पूछ रहा है। तो इसका जो मासा होगा, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया है 31। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर होते हैं जो समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करते हैं, जहां यानी जहां मतलब वैल्यू कौन लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार 1867 तथा 255 का मासा पूछ रहा है। तो 1867 और 255 का मासा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 51। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है इतना 74 29 कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं ए और बी का लासा तथा मासा सी और डी है तो मतलब संबंध पूछ रहा, अगर मासा और लासा सी और डी है तो संबंध हो जाएगा हमारा ए बी बराबर सी डी। इसका आंसर हो जाएगा कैट, ए बी बराबर सी डी। अगला क्वेश्चन है कौन एक परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो परिमेय संख्या हमारा हो जाएगा √4। चलिए अगला क्वेश्चन। वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप से p/q होता है, जहाँ p और q पूर्णांक है तो q इक्वल टू नहीं है 0, तो वो कहलाती है p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वो क्या कहलाती है? तो वो हमारा कहलाएगा क्या? परिमेय अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या सॉरी p/q के रूप में लिखेंगे ना तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा कैट। चलिए अगला क्वेश्चन है वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत हो और न ही आवर्ती हो, वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। चलिए इसका राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 - 2√5 के होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ये ऐसे बनेगा a + b के होल स्क्वायर, इसको a + b के होल स्क्वायर करिएगा कि इसको a मान लीजिएगा और इसको b मान लीजिएगा और उसके बाद बनाइएगा। तो इसका आंसर जो आवेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एप्पल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 4x + 3 का गुणनखंड निकालना। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा ना वो हो जाएगा x - 3 और x - 1। तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, इसका आंसर कैट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद इतना इतना के
शून्यक निकालना है, तो बहुपद इतना इतना का शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो इसका ऐसे ही निकालिएगा, 10 के गुणनखंड करिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 और 2 7 हो जाएगा, तो एकदम सटीक बैठ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -2 और -5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी, यानी बिंदु जो है 3 और 9 तथा 15 और 11 के बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालना है तो बीच की दूरी वाला त्रिभुज के अनुसार निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला उसके अनुसार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है, शीर्ष 0700 तथा 24 को त्रिभुज वाली परिमिति है, त्रिभुज की परिमिति पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 56 इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु 11 और 60 की दूरी पूछ रहा है। तो 11 और 60 की दूरी हो जाएगा 61 इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1 2 0 0 और ए बी एक रैखिक है तो ए बराबर बी होगा, ए बराबर 2 बी होगा या 2 ए बराबर बी होगा। तो इसका राइट आंसर 2 ए बराबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,